जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप नए इस चैनल पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव मुझे समय समय पे मिलते रहें, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच कि सबको इस चैनल का लाभ मिल सके। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। हर तरह का ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, 12th हो या 10th हो, हर एक क्लास की ऑब्जेक्टिव आपको समय समय पे मिलते रहेगा। तो चलिएगा अब अगले ऑब्जेक्टिव पे चलता हूँ कि क्रिस्टल के समीप पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है, किस में होता है? क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे ज़्यादा खाली स्थान किस में होता है? तो देखिएगा विद्यार्थी, ये जो होता है आपका सरल घन इकाई सेल में होता है। किस में होता है? सरल घन इकाई सेल में होता है। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर लेकर के मैं चल रहा हूँ। दूसरा है, किस क्रिस्टल संरचना में सीमित पैकिंग अधिकतम होता है? तो यहाँ पर जो आपका है वो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये आपका फलक केंद्रित सेल एफसीसी में, किसमें? एफसीसी में। और अगला ऑब्जेक्टिव पर लेकर के चलता हूँ। तीसरा है, बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता एवं वाइड्स होता है, कितना होता है भाई? तो आपका तीसरा जो है उसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 68% से लेकर के 68% एवं 32%, क्या होगा? 68% एवं 32%। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे से, इससे कि एफसीसी या एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता तथा वॉइड की प्रतिशत है, कितना है? तो आपका चौथा का जो ऑप्शन सही होगा वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 74 या 26 है, 74 26 है। तो आपका अब अगला 5वां नंबर पर मैं चल रहा हूँ। तो देखिएगा 5वां नंबर है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दाब वृद्धि से। किससे? दाब वृद्धि से, दाब वृद्धि से। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव है, डायमंड हीरा में पैकिंग दक्षता एवं वॉइड खाली स्थान की प्रतिशतता है। तो आपका 6ठा नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो है 34 एवं 66, 34 एवं 66। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। 7 नंबर ऑब्जेक्टिव है, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु या आयन दैट इज स्फेयर ऑक्टाहेड्रल वाइड की संख्या है, कितना है? तो आपका इसमें जो 7वां नंबर का ऑप्शन सही होगा आपका बी सही होगा। आपका कौन सही होगा? बी सही होगा। तो बी में जो आपका बोल रहा है वो है आपका आपका बी जो है वो आपका है 7वां नंबर का बी है, बी जो है आपका 4 है। तो देखिएगा अगला ऑप्शन है आपका मेरे प्यारे शेर बहादुर 8वां नंबर, निम्न में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? निम्न में किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है? तो आपका जो है फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो है आपका, देखिएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर में आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है। तो अगला ऑब्जेक्टिव पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। 9वां में, क्रिस्टल में शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है जब तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो सही होगा वो होगा ए, समान संख्या धनायन तथा ऋणायन गायब होता है। समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन गायब होता है। अब अगला ऑब्जेक्टिव है, क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, क्या होती है? क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। तो अगला में आपका 10वां नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, 14। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या जो होती है वो 14 होती है। तो अब अगला आपको ले जा रहा हूँ 11 नंबर में, सोडियम तथा पोटेशियम क्रिस्टलीकृत संरचना है। तो आपका 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, बीसीसी। आपका ऑप्शन नंबर बी, बीसीसी। अब अगला 11 के बाद आपको हम ले चल रहे हैं 12 नंबर में। तो 12 नंबर में कह रहा लेड जिरकोनेट PbZrO3 है, लेड जिरकोनेट PbZrO3 है, क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा कि 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, एंटीफेरोलेट्रिक। तो अगला हम ऑब्जेक्टिव पर आपको बात कर रहे हैं विद्यार्थी जी 13 नंबर में। 13 नंबर आपका कह रहा है
घनीय संरचना में परमाणु एक कोना कॉर्नर पर तथा बी फलक फेस के केंद्र पर है, यौगिक का सूत्र है। तो आपका 13 नंबर का जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा, AB3। AB3 ये आपका 13 नंबर का जो है AB3। अब अगला ऑब्जेक्टिव 14 नंबर पर मैं आपको लेके चल रहा हूँ कि घनीय क्रिस्टल में एलिमेंट साइमेट्री की संख्या होती है। तो आपका 14 का सी ऑप्शन सही है, आपका 23 होगा। क्या होगा? 23 होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर मैं आपको ले चल रहा हूँ। अगला ऑब्जेक्टिव 15 नंबर कह रहा, एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। एनायन वैकेंसी में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं? एफ सेंटर। एफ सेंटर कहते हैं। अब अगले ऑब्जेक्टिव 16 नंबर में ले चल रहा हूँ। तो देखिएगा, कह रहा है एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं। एफ सेंटर युक्त क्रिस्टल जो होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से सभी होगा, क्योंकि कलर्ड, VD, फर्मागेनेटिक और एन टाइप अर्धचालक, निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, इनमें से सभी होगा। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव में मैं आपको ले चल रहा हूं। तो देखिएगा 17 नंबर में कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा, ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? तो ताप वृद्धि के साथ जो चालकता में कमी आती है वो सुचालक धातु की चालकता में क्या आती है? कमी आती है। सुचालु धातु की चालकता में कमी आती है। अब अगला ऑब्जेक्टिव आपके लिए मैं ला रहा हूँ शेर बहादुर, 18 नंबर, वह ठोस जिसमें शॉटकी एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है। वह ठोस जिसमें शॉटकी एवं फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट पाया जाता है, वो कौन सा ठोस है? तो 18 नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, AgBr जो है वो सही होगा। ऑप्शन वो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहा। अब 19 पर चलते हैं कि ZnO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो Zn को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर जो प्रभाव पड़ती है वो आपका बढ़ता है। विद्युत चालकता क्या होता है? बढ़ता है। अब अगला ऑब्जेक्टिव हम आपको ले चलता हूँ 20 में, क्रिस्टल में तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की संख्या का अनुपात है। तो 20 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका सही रहेगा विद्यार्थी जी, सी, 9:13:1। 9:13:1 होगा आपका ऑप्शन नंबर सही। तो अब अगला पर बात करने जा रहा हूँ मैं। 21 नंबर में कह रहा, निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? निम्नलिखित में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, सी, आपका CHCl3 में द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है। तो आपका अगला ऑप्शन जो है 22 नंबर, ग्लास, शीशा है। शीशा क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। शीशा जो है अति शीतलित द्रव है, अति शीतलित द्रव है। तो अगला जो है आपका 23 नंबर, आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? तो आपका जो आयनिक ठोस है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, NaCl जो है आयनिक ठोस है। अब आपको अगला मैं 24 पर ले जा रहा हूँ। हीरा, डायमंड है, माने डायमंड है जो क्या है? तो डायमंड जो आपका है वो है आपका नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड है, तो नेटवर्क सॉलिड में हम लोग टिक मारेंगे। डायमंड जो है नेटवर्क सॉलिड है। अब अगला हम 25 नंबर पे बात करता हूँ कि NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है। आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या है, तो वो आपका रहा विद्यार्थी जी 6। आपका क्या रहा? 6 में टिक मार देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपको देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हर एक तरह का वीडियो इसमें मिले, है ना। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा। 12th का एग्ज़ाम की तैयारी अभी चल रहा, 10th की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी के यहाँ भी सेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएँ। धन्यवाद।